धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कलयुग की छाया पड़े और खड़े हुए शैतान, और युद्ध स्थल बनाने लग गए मेरा हिंदुस्तान। श्राद्ध पक्ष की सप्तमी बुधवार पड़ जाए, जितने भी हों दुश्मन भारत के सभी नष्ट हो जाए। श्राद्ध होए खुद अपने आप ही मिट्टी में मिल जाए, जो भारत पे रखे कुदृष्टि स्वयं नष्ट हो जाए। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि भारत हमेशा दानवता और दुष्ट प्रकृति के लोगों के लिए आग की किरकिरी बना रहता है, क्योंकि दानवता को भगवान अच्छे नहीं लगते और संपूर्ण भारत भगवान का ही भवन है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, भारत की सेना को वरदान मिला हुआ है। चारों युगों में चाहे सम्राट की बुद्धि बिगड़ जाए, राजा महाराजाओं का मन विचल चलायमान हो जाए, कैसा भी खराब समय आ जाए, लेकिन भारत की सेना का मनोबल चारों युगों में भगवान शंकर की कृपा से ऊंचा रहता है। विजयेश्वरी भारत की सेना के हाथ में होती है, कैसा भी युग हो। आशीर्वाद मिला शक्ति का और सैन्य बल को ही मिलता है, बाकी तो राज ताज का चक्र और पाप पुण्य से चलता है। तो कलयुग 2020 है और चला युद्ध का चक्र, घुल जाएगी चीनी जल में और देखो आ जाएगा फर्क। हिमगिरी मीठा होएगा, जल भी मीठा होए, शक्कर जब घुल जाए तो और आनंद बहुत ही होए, तो विजयेश्वरी हो भारत की और चक्र व्यूह गति पाए, युद्ध विजेता भारत बन जाए, ऐसी शगुन दिखाए। भगवान शंकर ने कहा कि शगुन कलयुग में भारत के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य, गुरु, मंगल अपने मूल त्रिकोण में है। तो मूल त्रिकोण अग्निकोण
और कथा सुनो अब भवानी, और राम राज की होती है कलयुग में यही निशानी। श्राद्ध पक्ष में यह योग पंचवटी में पड़ा, भारत में पड़ा, और लगा कि भारत अपनी सर्वोच्च शक्ति को खो चुका है, क्योंकि सीता अपहरण हो गया, रावण चुरा ले जाए। राम भी शोक मग्न हो गए, लक्ष्मण दुखी दिखाए। पर ये युद्ध की योजना राम सिया ने बनाए, लक्ष्मण तक को पता नहीं था क्या गुप्त योजना पाए। लक्ष्मण को भी पता नहीं था, रावण तक को पता नहीं था कि भगवान राम ने श्राद्ध पक्ष में पंचवटी में लंका विजय करने के लिए क्या योजना बना ली है। 33 करोड़ देवता को भी और शंकर तक को पता नहीं क्या चक्र चलाया राम जी ने, इसका तो पता ही चला नहीं। क्या क्या युद्ध की योजना राम ने पंचवटी ले ही बनाए, सीता को समझा दिया और पावक दही प्रगटाए कि तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करन नर लीला। है मां लक्ष्मी सीता, अब हमें नर लीला प्रारंभ कर देनी चाहिए। दानवता को समाप्त करने का, दानवता के श्राद्ध करने का संकल्प पंचवटी में कर लेना चाहिए। हमारा ये पंच तत्व का जो शरीर है, इसमें से जब माया को चुराया जाएगा तो माया क्या गुल खिलाएगी लंका में, यह इतिहास बनाया जाएगा। सीता जी ने कहा महाराज मैं कुछ समझी नहीं, युद्ध होगा घमासान, रावण की सेना भारी है और बड़े बड़े चक्रवर्ती रावण के योद्धा सब तपधारी है। शिव की कृपा है उन पर सारी, हार जाए राम महतारी। राम भी हार सकते हैं, इतने योद्धा हैं उनके पास। और विज्ञान में तो ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बस माया का खेल चलाया रावण, माया से हिरण बनाया है और पंचवटी में माया लेकर मारीच साथ में लाया है। तो सोने का ये हिरण है, उपग्रह इसको जान, और हम भी कर लेंगे इसका अनुसंधान। क्या ये गुप्तचर कैसे आया, पंचवटी किस कारण आया। तो तुम भी माया की बन जाओ और करो पंचवटी में प्रवास, लक्ष्मी रूप से बेकुंठन में होगा तेरा वास। या तो नकली जानकी और बन जाओ तत्काल, रावण चुराने आएगा और बिगड़ जाएगा हाल, रावण की बुद्धि खराब हो जाएगी। तो रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहला मायावी उपग्रह सीता के रूप में भगवान राम ने पंचवटी में बनाया, ताकि जहां निवास सीता रहे जानकारी मिल जाए, लंका में क्या हो रहा राम देखने पाए। लंका की हर गतिविधि को
भगवान राम अपनी सर्वांग शरीर में ही महसूस कर लेंगे कि वहां हो क्या रहा है। और इस उपग्रह को लेने रावण खुद आएगा, क्योंकि बुद्धि बिगाड़ दी शनि ने, और उपग्रह बड़ा महान महादेव ने पहले ही और भेजे शनि भगवान। महादेव जो मेरे इष्ट देव हैं, उन्होंने न जाने क्यों शनि देव को लंका में पहले ही भेज दिया। लगता है बुद्धि उल्टी करे और पाप दंड दे जाएगा और सारी लंका को काली और सोने की यही बनाएगा। सोने की लंका हो काली और उसको शनि बनाए। उल्टा लटका दिया शनि को, जो बड़ा उपग्रह भाई। जानबूझकर शनिदेव को रावण ने उल्टा लटकाया है। रावण ज्योतिषाचार्य है, वो जानता है कि ये उपग्रह लंका में प्रवेश तो कर गया, लेकिन मैं इसे बांध देता हूं। मंत्र शक्ति से बांध दिया। उल्टा शनि भगवान दृष्टि पड़ी अयोध्या पर तो राम वन गमन जान। शनि की दृष्टि जैसे ही अयोध्या पर उत्तर में पड़ी दक्षिण से, मंत्रा नाम की दासी की बुद्धि खराब हुई। उसने कैकेयी की कही और कैकेयी ने दशरथ की और राम जी को वनवास हो गया, जिसका परिणाम है हमें नकली मायावी उपग्रह को लंका में भेजना पड़ रहा है, और वह भी रावण की इच्छा से, ताकि पता न चले खेल राम का, खेल राम भगवान। और शनि चाल जब चली भोले ने, तो भूल गया सब ज्ञान। तो दो उपग्रह तो पहले ही लंका पहुंचे जाए, और देखो अब रावण मायावी सीता लई चुराए। तो पंचवटी से सीता को रावण लिया चुराए, और बहुत खुश वह हो रहा, समझ न कुछ कोई पाए। तो उमा जी, युद्ध नीति किसे कहते हैं? महादेव ने तो अपने सबसे प्रिय शिष्य शनिदेव को लंका में भेजा, क्योंकि लंका महादेव का वरदान थी। और भगवान राम ने माया की सीता को भेजा, ताकि लंका की सारी माया जब लंका नष्ट होने लगे तो अपने अंदर समेट ले, और समेट करके उस सारे स्वर्ण शक्ति को लेकर अपने साथ, और बड़े गर्व से जाएगी रामचंद्र के साथ। और रामचंद्र राजा बने, अवध बने रघुनाथ, और सोने की चिड़िया भारत बन जाए, और ऐसी सजी बरात। और राम राज भारत होवे, और सोना सोना पाए। कनक भवन सोने का भी, और चमक चमक वहां जाए। इसलिए भगवान राम ने लंका के सोने को खींचने के लिए अपना उपग्रह मायावी सीता को जानबूझ करके, रावण की बुद्धि को बिगाड़ करके लंका में प्रवेश करा दिया अशोक वाटिका में। माया पहुंची अशोक वाटिका, और रावण मन में रहा हर्षाय। अरे अब तो युद्ध निश्चित होवेगा, और विजय लंकपति की हो जाए। उसने सोचा अब रखा क्या, लेकिन भारत के राजदूत का अपहरण था। सीता को और लक्ष्मण को वनवास नहीं था, लेकिन इनको विशेष युवराज और यूनानी का दर्जा प्राप्त था, इसलिए भारतीय राजदूत का अपहरण युद्ध का कारण बना। लंका तट पर, रामेश्वर पर सेना संग पहुंच गए राम। रीछ वानर की सेना बनकर बैठी कर रही विश्राम। जामवंत की सलाह भवानी, और विजेता राम ही जान।
रामेश्वर की करी स्थापना, शिव जी ने भी दिया वरदान, जाओ विजय राम अब होगी और लंका नश जाए पूर्ण तमाम। और शंकर भोले दे रहे अपने इष्ट देव को वरदान, रामेश्वर ने भी वरदान दे दिया। तब जामवंत से पूछा कि हमें अंदर की जानकारियां कैसे मिले, इसलिए आग कैसे लगे लंका, कोई उपाय है? महाराज मंगल ग्रह पवन पुत्र जो अग्नि रूप कहाता है, और सूर्य वंश में आप हो राम जी, तो क्यों नहीं लंका को आग लगाता है। तो उपग्रह पवन रूप में और लंका धूम पहुंचाए, और बटन मुद्रिका देव आपकी जिसे सीता दे ये चलाए। उस उपग्रह को सक्रिय करने का बटन रिमोट, जिसे कलयुग में कहते हैं, राम मुद्रिका थी, वरना मुद्रिका देने की सीता जी को जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि वह भगवान राम का रिमोट कंट्रोल था उस समय। तो लेकर राम मुद्रिका कूद गए रे हनुमान, और मंगल ग्रह का प्रवेश हो गया, और देखो लंक शमशान। राम मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, सीता हर्षित हो गई और आ गया हनुमत द्वार। हनुमान जी आ गए। मंगल ग्रह प्रवेश लंका में कीना, पवन पुत्र सूक्ष्म धर लीना। और विराट रूप और दर्शन दिया दिखाए, हर्षित हो गई जानकी और आशीर्वाद दिया जाए। अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदात, असबर दीन जानकी मात। राम मुद्रिका लेओ मां और खूब लगाओ आग, लंका अब जलने वाली है, और लंकापति का नाश होने वाला है। ये बटन भगवान राम ने भेजा है, इसमें आप उनके चित्र को देखती रहो, और जैसे ही इस मुद्रिका को आप लंका की तरफ घुमाओगी, पूरे लंका के दृश्य भगवान राम और पूरी जामवंत जी को दिखाई देने लगेंगे, और उसमें हम पूरी रण योजना बना लेंगे। और आज्ञा हो तो आपकी, लंका देऊं जलाए, क्योंकि मुझे शनि उपग्रह बनकर यहां उल्टा लटका हुआ है, मंत्रों से बंधा हुआ है और जानबूझ करके बंधा हुआ है। तो सबसे पहले शनि को मैं ही सीधा करूं जाए, क्योंकि पहली बार त्रेता युग में सब उपग्रह लंका में मंडराए, जीवित उपग्रह लंका में आए, और पवन पुत्र लंका प्रगटाए, और मुद्रिका सीता दे दी। और देखो लंका कैसे भेदी, और विभीषण आ गया जो राज उगलने ताय, घर का भेदी लंका ढाए, उपग्रह बाहर आए। एक जीवित उपग्रह लंका का भेदी बन करके राम की सेना में आ गया विभीषण। तो रावण वैज्ञानिक था, बड़ी बड़ी अणुभट्टियां उसके दरबार में लगी हुई थी। उसको जीतना और शिव की कृपा को जीतना बड़ा असंभव था। उपग्रह और मिसाइल का युद्ध था। वर्तमान युद्ध तो कलयुग में जो होगा छोटा मोटा होगा, लेकिन उससे अरबों गुना बड़ा युद्ध राम और रावण का लंका में घमासान था। तो सारे उपग्रह सक्रिय थे, और रावण समझ न पाया, जिसको सीता समझ रहा था वह थी राम की माया। तो मायापति भी समझ न पाया उस माया का ज्ञान, और
4 वेद का अज्ञाता भी और बना हुआ अज्ञान, अज्ञानता उसके अंदर प्रवेश कर गई। जब अशोक वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार मृत्यु गई सारी, अक्षय कुमार को मारकर वाटिका दई उजाड़। मेघनाद की ब्रह्मपास से हनुमत है गिरफ्तार, हनुमान जी को गिरफ्तार कर लिया, नागपास डाल दी। ब्रह्मपास जब डली हनुमान पर तो तोड़ा उसको नाय, बंद कर भी चुपचाप पहुंच गए लंक सम्राट मुस्काए। लंका के सम्राट के सामने पहुंच गए, लंकापति मुस्कुराने लगा। उसे क्या पता ये मंगल ग्रह है, आग लगाने के लिए खड़ा हो। बुद्धि फेरी शनि ने, उल्टी बुद्धि होए, उल्टा लटका था शनि और रावण समझ न कोय। तब कहा कौन हो? मैं रामदूत अतुलित बल धामा, और लंका में कूदे हनुमान। मैं रामदूत हूं। क्यों आए हो? संदेश देने आए। क्या संदेश है? सीता जी को छोड़ दो, चलो राम के पास, वरना पल भर में ही होगा इस लंका का नाश। ऊंची मूंछ रावण करी, कौन वीर गति पाए, ऐसा कोई योद्धा नहीं जो रावण देता हराए। रावण को हराने वाला कौन पैदा होगा? तब कहा हाथी की मौत चींटी से होती है और तुम्हारी बुद्धि बिगड़ चुकी है। तुम्हें राम नाम के अणु पर उस अणु शक्ति का अभी ज्ञान और अनुभव नहीं है, और मैं तो उनका दास हूं, इसलिए ज्ञान तो वो खुद करा देंगे। मेरा काम तो संदेश देना था, दे दिया। मानो तुम्हारी इच्छा, न मानो तुम्हारी इच्छा। रावण बड़ा क्रोधित हुआ। तब विभीषण ने कहा महाराज, नीति विरोध न मारी है दूता। नीति ये कहती है कि कोई भी दूत हो उसका काम संदेश देना होता है, उसे मारना ठीक नहीं। तब रावण आक्रोश में आ गया कि तुमसे सलाह किसने दी? मैं लंका का चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरी इच्छा होगी जो करूंगा। सारे मंत्रिमंडल योद्धा हड़ हड़ हंसे तमाम। आज्ञा लंकापति ने दे दी, पूछ जला हनुमान। पूछ जला दो इसकी। अब अग्नि मंगल ग्रह की और जली वहां तत्काल। पल भर में ही आ गया लंका का महाकाल। धू 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 श्राद्ध में लंका जली तमाम। आग लग गई लंका में, कूद गए रे हनुमान। हनुमान ने नागपाश में अपनी मुद्रा को छोटा किया और लंका से कूद कर अशोक वाटिका में पहुंच गए। माता मुद्रिका घुमाइए, जिधर जिधर भी घुमाओ उधर उधर ही आग लगेगी और लंका खूब जलाओ। ये उपग्रह का बटन है, इसको चलाते जाओ। जैसे जैसे दबे बटन तो लंका तूफान गति पाओ। लंका में तूफान आते रहेंगे। ये राम मुद्रिका है और आपके हाथ में ये बटन है। पूरी लंका हो जाएगी, देखो पल में खाक। नरक लोक बन जाएगा, नहीं बचेगी राख। चूड़ामणि मात मोह दीजिए और मंगल ग्रह शगुन सब कीजिए। मंगल ग्रह की आग को हनुमत दिया लगाए। सारे योद्धा डर गए, समझ न कोई कछु पाए। सारे अणुभट्टियां धरी रही, हथियार वहां पर धरे रहे और योद्धा डर के मारे ही और रावण दरबार में फंसे रहे। पूरी लंका जल गई और शनि को सीधा पाए। हनुमान ने सीधा किया तो लंका काली हो ही जाए। सोना खिंचकर माया शक्ति
जानकी हृदय समाय, सारी लंका लोहे की और काली हो गई जाए। सारी लंका लोहे की हो गई, काली हो गई। पाप छा गए लंका के ऊपर, क्योंकि दो दो उपग्रह सक्रिय थे। माया का उपग्रह थी सीता, और सारी माया हटाए, और मंगल ग्रह हनुमान थे जिसने लंका दही जलाए। और शनि उपग्रह भारी देखो, बुद्धि नष्ट कर जाए, लंका को काला किया और मन में शनि हर्षाए। शनि मंगल की मित्रता, और हो गई रूप तमाम, दोनों आपस में गले मिले और धन्य धन्य भगवान। हनुमान जी से शनि ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इस रावण के कुचक्र से मुक्त किया। जब भी आप पर कोई संकट होगा मैं आपकी मदद करूंगा, और आपके भक्तों पर कोई संकट होगा तो भी उसको मैं हटा दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, शनि जब भी तुम्हारे पर कोई संकट होगा तो हनुमान जी तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। तो समझौता हो गया वहां पर, शनि मंगल ग्रह साथ, और माया शक्ति मिल गई। तो तीन उपग्रह, लंका के 4 दरवाजे थे, तो 3 दरवाजों पर तीनों उपग्रहों ने अपनी शक्तियों के पूरे ऐसी फैली शक्ति वहां रावण समझ न पाए। एक द्वार ही खाली था, जो चौथा उपग्रह आए तो चूड़ामणि उतारत हाथ में हनुमान के दीनी, और सीता जी को किया प्रणाम और लंक गमन गति दीनी। लंका से सागर में कूदे, पूंछ की आग बुझाए, और पसीने बूंद से प्रगटा मकर ध्वज भाई। मकर ध्वज नाम का पुत्र पैदा हो गया, उस पसीने की बूंद मछली ने निगल ली। इस समय भी मकर राशि में शनि है, इस समय भी घमासान युद्ध की तैयारी है। इस समय भी 3 तरफ के उपग्रह भारत के और चाइना के सक्रिय हैं। वो हमारी दिशाएं देख रहे हैं, हम उनकी दिशाएं देख रहे हैं, लेकिन भारत के उपग्रह तो भगवान के हाथ में होते हैं। तो इस समय मंगल शनि भी आमने सामने है। शनि मकर राशि में है, मंगल मेष राशि में है, गुरु धनु राशि में है, सूर्य सिंह राशि में है। तो मूल त्रिकोण अग्नि के कोणा, शत्रु के घर रोना ही रोना। योग सुना दिया भोलेनाथ ने, सब उपग्रह बेकार। जो भी भारत विरोधी सेना लगाए उपग्रह, उनका होगा बंटाढार। पानी हो गए आसमान में, और प्रलय रूप गति पाए, और सारे शत्रु रोने लग गए, नजर नहीं कछुआए। शत्रु सेना ने कहा, महाराज हमारे तो उपग्रह ही पानी हो गए। कैसे हो गया? सूर्य के अंदर धब्बे बड़े बड़े, और चाल सूर्य की चली हुई। जब छाया उपग्रह पर पड़ी अंतरिक्ष में, तो उपग्रह पानी पानी हुई। सारे उपग्रह दुश्मन देशों के इस समय खराब हो चुके। अब देखे तो क्या देखे। इसलिए भारत की विजय का आशीर्वाद भगवान शंकर ने दिया, क्योंकि भारत की सेना शिव शक्ति की सेना होती है। उसमें कोई भी किसी की भी सहयोग उसमें मिले, जो भारत देश के लिए कुर्बानी करने जाता है वो धन्य है, भगवान जैसा है और महादेव का कृपा पात्र है। उसके बिना तो वो जा ही नहीं सकता। तो भारत की सेना का बल शिव शक्ति का बल है। कलयुग में भी भारत की सेना विजेता रहेगी, और शत्रुओं के विज्ञानशालाएं, उनके अणुबम पानी हो जाएंगे, उनके उपग्रह खराब हो चुके हैं, और भारत की सेना का मनोबल ऊंचा रहेगा। अब वापस आए हनुमान,
पहुंचे राम के पास, शहद खा लिया मधुबन का तो सभी रोग का नाश। इंद्रलोक के मधुबन का शहद हनुमान जी को खाना पड़ा, क्योंकि महामारियां लंका में फैली हुई थी। उसके बाद राम जी के पास आए थे और चूड़ामणि उन्हें दी। देख हर्षित भय राम जी, चूड़ामणि लगाए, हृदय से उसको लगा लिया, मन ही मन मुस्काए। महाराज 3 उपग्रह राम सेना के 3 दरवाजों पर सक्रिय है और चौथा उपग्रह में सक्रिय करना चाहिए। तो जितना बल था राम जी अंगद दिया तत्काल, और अब फिर से कूदो लंका में और देओ रावण धकाल। चुनौती दो। अंगद पहुंचा लंका में, गिरे मुकुट और ताज, अपने आप ही गिर गए अंगद देख महाराज। अंगद में राम जी का बल दिया गया था। चौथे दरवाजे पे उपग्रह, अंगद खड़ा दिखाए, राजताज सब गिर गए और पाम उठा नहीं पाए। अंगद को भी पकड़ लिया। बंदरों से लंका वाले बड़े डरे हुए थे। लंका में महामारियों का दौर था। लंका के 3 उपग्रह भारत के सक्रिय थे, जिसमें माया रूपी सीता, पवन हनुमान जी रूपी मंगल ग्रह और शनि देव महादेव द्वारा स्थापित शनि लंका में विद्यमान थी उनकी शक्तियां। और चौथे दरवाजे पर अंगद विराजमान हो गए। उठा नहीं कोई पांव वहां पाया, और योद्धा बनकर जीव गवाया। व्यर्थ ही योद्धा बने तुम, ये पांव उठा नहीं पाए। कैसे लंका के योद्धाओं, शर्म नहीं कछुआए। तुम्हें शर्म नहीं आती? सीता जी को दे दो, वरना ये पांव उठाओ। यदि ये पांव उठा दिया तो सीता जी तुम्हारी, और नहीं उठा तो ये लंका हमारी। राम भी बहुत हंसे। इसको भेजा हमने खाली बल दिखलाने था, पर इसने तो शर्त लगा दी। पर कोई बात नहीं, पूरे त्रिलोक का बल शेष का आटा डाला पांव। इतना बल अंगद में आ गया, कोई उठा नहीं पाए। उठा ही नहीं अंगद का। तो 4 उपग्रह लग गए, और इस लंका के 4 दरवाजे हैं जो शैतान रूपतन पाते हैं, और सारे योद्धा 1.25 लाख इनसे ही बाहर आते हैं। तो सबसे पहले इन दरवाजों को नष्ट करो श्री राम, लंका नष्ट जाएगी जल्दी और विजय राम की जान। तो 4 उपग्रह इस तरह त्रेता युग में भगवान राम ने सक्रिय किए थे। 3 उपग्रह राम जी के थे और 1 उपग्रह भगवान महादेव ने सक्रिय किया था। तब जाकर के लंका विजय हुई थी, वरना तीर ही चलते रहे और चली तलवार, और वार पे वार तो होता था हर बार वार पे वार होते रहे। लेकिन रावण की हर गतिविधि का नजारा राम जी अपने हृदय, अपने नेत्र, अपने रोम रोम में देख लेते थे कि क्या क्या हो रहा लंका में। सबई सामने आए, सारी योजना धरी रह गई, लंक पानी फिर जाए। रावण लंकापति रावण की सारी योजनाएं भगवान राम ने पहले ही समझ ली अंतर्गति से। उपग्रह कितना काम करते। अब ये बात गुप्त थी, केवल जाने भोलेनाथ और उमा जी को सुना रहे थे। और देखो प्रसंग भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ श्राद्ध पक्ष कलयुग में ये प्रसंग उपग्रह प्रसंग है। कलयुग में तो उपग्रह नकली होते हैं, मशीनी होते हैं, और वह मशीनें ज्यादा दिन चलती नहीं है, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती। 100, 200, 1000 चक्कर काटने के बाद उनकी शक्ति क्षीण हो जाती और वह अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाती। लेकिन ये 4 उपग्रह जिन्होंने लंका में धमाचौकड़ी मचाई,
भगवान राम की शक्ति से उस समय सक्रिय थे। धन्य धन्य हनुमान, धन्य अंगद गतिमान, धन्य धन्य सीता मां जानकी और धन्य शनि गतिमान। इस तरह पूरी पाप की लंका ही नष्ट हो गई, दानवता के श्राद्ध हो गए और मानवता की जय जयकार हो गई और घर का भेदी लंका ढाए। 5वां उपग्रह विभीषण था, जिसने आंखों देखा हाल नहीं, साक्षात लंका की एक एक गली का वर्णन भगवान राम से किया था। तब जाकर के बने थे युद्ध विजेता राम, और बड़ा घमासान युद्ध था, जीते राजा राम। मेघनाद कुंभकर्ण रावण मारा जाए, 1.25 लाख ही मर गए उस लंका के माय। तब राज तिलक लक्ष्मण जब कीना, लंका राज विभीषण दीना। तो श्राद्ध पक्ष के बाद में जब पुरुषोत्तम आए, राज तिलक लक्ष्मण किया राम गए हर्षाय। सारा सोना लंक का सीता हृदय समाय, और पुष्पक विमान में बैठ के राम अवध में आए। हनुमान की गति से चलता पुष्प विमान, और अंगद सुग्रीव सब बैठे थे ऐसा भव्य विमान। उस पुष्पक विमान में बैठ करके सब अयोध्या, और अयोध्या में अग्नि में प्रवेश करते ही सीता का वास्तविक रूप हो गया, और वह सारा सोना जो लंका में था भारत में आ गया, और भारत सोने की चिड़िया बना। भारत में राम राज्य हुआ, और भारत में राम और सीता की जय जयकार होने लगी। राम दरबार का जयकारा, पुरुषोत्तम के मास, पुरुषोत्तम के महीने में, और रावण की पड़ी थी लाश। तो 13वें महीने में रावण को मारा था। तो अगर कोई युद्ध हुआ कलयुग में 13वें महीने में, तो समझ लो भारत के दुश्मनों का सत्यानाश होगा, और विजेता भारत की सेना रहेगी। गौरव मिलेगा, बल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हर युग में मिलेगा, और भारत की प्रजा का भी कल्याण होगा। यह प्रसंग भारत की सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, भारत को विजेता बनाने के लिए यह उपग्रह प्रसंग सुनाया गया, क्योंकि इस समय अंतरिक्ष में उपग्रहों के षड्यंत्र चल रहे हैं, जिसे ईश्वर शक्तियां अपनी नजर में अनुसंधान करके उन सारे षड्यंत्रों को ही समाप्त कर रही है। तो अपने आप ही हो गए सारे उपग्रह फेल, और यही कलयुग में खेल रहे हैं फिर से राम जी खेल। तो कोई अवतार अभी नहीं पाया, फिर भी उपग्रह नष्ट दिखाया। जैसे रावण के सारी चतुराई, और नहीं चली कोई चाल, सारी चाल शत्रु दल की हो गई वहां बेकार। तो वहां पर 4 उपग्रह और ने रावण की सारी चालाकियां समाप्त कर दी थी, और इस समय भी भारत में इस एक प्रसंग से ही भारत विजेता बनेगा। पुरुषोत्तम महीने में 13वें महीने में जो झड़प उड़ेगी, उस झड़प में भारत विजेता होगा। गौरव भारत का सारे संसार में फैलेगा। डंका बज जाए, लंका में भी भारत विजय करा देंगे, और ऐसी वाणी पड़े भारत में, भारत धर्म ध्वजा लहरा देंगे। उड़े तिरंगा हिमगिरी ऊपर, और मात चीन फिर खाएगा। अगर दुस्साहस किया तो चीन नष्ट हो जाएगा। शक्कर बनकर घोल दे पानी, और ऐसा कलयुग आएगा। भारत की सेना का बल चीन को मजा दिखाएगा। चू 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 ची 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 ची, मिट्टी में सब मिल जाएगा। और गई चुनौती भारत को तो देखो फिर पछताएगा। इसलिए पछताने के लिए आओ। भारत तो शेर है तो शेर ही रहेगा। भारत की सेना शिव शक्ति है तो शिव शक्ति ही रहेगी। और भारत की प्रजा राममय है, सिया राम में सब जग जानी, तो राम और सीता के जैसी ही रहेगी। और भारत भगवान का भवन ही रहेगा।
इसलिए इस पर कोई कितनी भी कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि डालने वालों की सतयुग में आंख फूटी थी शुक्राचार्य की। त्रेता में रावण मारा गया था, द्वापर में कंस और कौरव मारे गए थे, और कलयुग में जो भी कुदृष्टि रखेगा उसका भी वही हाल होगा जो उनका हुआ। तो ये प्रसंग पूरा हुआ। सूक्ष्म उपग्रह ज्ञान, बड़ा रहस्य कथा में, जिसे आगे कहें भगवान, इसे आगे बताएंगे, अभी बताना ठीक नहीं। जय शिव शक्ति। ये प्रसंग जो भी सुने आत्मबल मिल जाए, जितनी भी महामारियां भारत बाहर दिखाए, भारत से बाहर चली जाए महामारियां, भारत की सेना को विजय मिले, भारत की जनता को सुख मिले, दुख दरिद्र का नाश हो, कल्याण हो और दानवता के श्राद्ध हो। यह आशीर्वाद भगवान शंकर ने भारत में कलयुग में दिया। जय शिव शक्ति।